हमने एक मेथड के थ्रू जो है प्रोडक्ट हंट कर लिया होलसेल का। अब दूसरा मेथड जो कि है सेलर स्पाइंग। ठीक है। मेथड टू इज सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग होता क्या है? सेलर स्पाइंग मीन्स के एफपीए सेलर आपको जो भी दिखे बिलो रेटिंग, बिलो रिव्यूज 10 रिव्यूज के बिलो उनकी रेटिंग्स हो, उसके स्टोर को ओपन करके हमें जो ये सेलर्स सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग की हुई है, इस तरह हमें चेक करना है कि वो क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है। और तो हम लोगों ने जो शैम्पू लिखा था, एक वर्ड लिखा था, आपको याद हो? हमने यहाँ पे शैम्पू लिखा था, कोई भी एक रैंडम वर्ड आप लिख लें। ठीक है, इसी के थ्रू हम करेंगे। अब हमें ये देखना क्या है कि प्रोडक्ट के जो ये डिटेल्स दे रहे हैं एक्सटेंशन, उसमें बहुत ज्यादा सेलर्स वाला प्रोडक्ट हमें ओपन करना है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हों, 10-12 प्लस सेलर्स हों। ठीक है, उसी के थ्रू हम जो है उसकी सेलर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। फिर इसमें FBA 3 बैठा हुआ है, इसमें FBA 2 एंड FBM 9। ओके, तो एक इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। जिसमें जिस प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे ना, वो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, सेलर्स का डाटा हमें ज्यादा से ज्यादा गैदर करना है, न्यू सेलर्स का, और उनके स्टोर फ्रंट स्टॉक करके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, सेकंड पेज ले लेते हैं। जब तक हम ये देख लेते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम है इस ब्रांड का नाम है नेटिव, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट है शैम्पू। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अभी हमें ये नहीं देखना कि नेटिव जो है सेल ऑलरेडी सेल कर रहा है। ठीक है, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें इसकी सेलर से है। ठीक है, हम इसके जो है सेलर्स देखेंगे। 12 सेलर्स हैं जो कि इस लिस्टिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसको टर्न बाय टर्न चेक करना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 10 लिखा हुआ होना चाहिए या 10 से कम। अगर 0 रेटिंग्स वाला है, इसका मतलब है कि उसको रेटिंग नहीं मिली हुई, वो न्यू सेलर है। ठीक है, तो 10 रेटिंग वाले सेलर तक सही है, उसके स्टोर को हम ओपन करके उसके प्रोडक्ट्स चेक करेंगे। अबव 10 ये होता है कि वो ओल्ड सेलर कहलाता है। ठीक है, वो थोड़ा ओल्ड हो जाता है, मेच्योर सेलर हो जाता है। तो इसीलिए उनको हम compete करना मुश्किल हो जाता है, और उनके जो प्रोडक्ट्स लग रहे होते हैं उनके अकाउंट में, वो हमारे मोबाइल हमारे अकाउंट अमेजोन अकाउंट पे वो वाले प्रोडक्ट्स नहीं लग रहे होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, मसला ये है कि हमें ये यहाँ पे शिप्स फ्रॉम अमेजोन नहीं आ रहा। शिप्स फ्रॉम मतलब उसी के ही वेयर हाउस से सेल हो रही है, उसी के वेयर हाउस से शिप हो रही है प्रोडक्ट। लिबनी ब्यूटी शॉप LLC। ठीक है, इसका मतलब है कि FBM सेलर है, शिप भी अपने वेयर हाउस से कर रहा है और सोल्ड भी खुद ही कर रहा है। ठीक है, सोल्ड बाय सेलर का नाम होना चाहिए, शिप्स फ्रॉम अमेजोन होना चाहिए, तभी FBA सेलर कहलाता है। हमें ऐसे उसको न्यू सेलर को टारगेट करना है। अब यहाँ देखें, न्यू सेलर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेलर के पास एक भी रेटिंग रिव्यूज नहीं आए। तो इस तरह के सेलर्स हमें ढूंढने। इसका स्टोर फ्रंट हमने ओपन किया। ओके, मजीद ढूंढते हैं। अब आप यहाँ देखें, इस सेलर की 2 रेटिंग्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वो FBM सेलर है। ठीक है, नेवर डेट शिप्स फ्रॉम नेवर डेट मीन्स के उसी के वेयर हाउस से शिप हो रही है प्रोडक्ट, सोल्ड बाय नेवर डेट, तो FBM सेलर है। इग्नोर दैट। ठीक है, अच्छा ओके, बाकी के तो FBM सेलर्स हैं उसके। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं ना। ठीक है, हमने जो स्टोर फ्रंट ओपन किया न्यू सेलर का, ठीक है, ये है मिस्टेक्स मार्केट। विजिट द मिस्टेक मार्केट स्टोर फ्रंट। इसको अब ये जो चीजें सेल कर रहा है, उसको हम टर्न बाय टर्न ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप देखें, एक्सटेंशन हमें ऑलरेडी बता रहे हैं, हमें ओपन भी नहीं, एक एक प्रोडक्ट ओपन भी नहीं करना पड़ा, और वो बता रहे हैं मेन प्रोडक्ट के पेज पे कि भाई अमेजोन इसको बेच रहा है। ठीक है, 59,000 BSR है, विच इज गुड, लेकिन अमेजोन इसकी सेलिंग कर रहा है।
तो हमें उसको ओपन ही नहीं करना क्योंकि हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, ठीक है। अंडर आर्मोर मेंस टेक, ये अच्छा, उसमें FBA 2 सेलर्स ही होंगे, हमें चाहिए कम से कम FBA 4 हो सेलर्स, तो ही हम उस प्रोडक्ट में लिस्ट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया BSR, आप देखें 1,03,05,000 है। ठीक है, तो ये BSR बहुत ज्यादा है और क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। क्राइटेरिया क्या था हमारा BSR का कि 85,000 से बिलो होना चाहिए, जो कि ये मीट नहीं कर रहा। अब ये अगेन ये आता है 75,000 जी मीट कर रहा है। क्राइटेरिया FBA 7 है इसमें। और हम ओपन कर लेते हैं, अभी तक तो ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, फर्दर हम इसको प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद मजीद क्राइटेरिया देखेंगे कि ये मीट कर रहा है या नहीं क्राइटेरिया। तो इस तरह हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं बाहर सेलर्स। अच्छा, बाकी सारा जो है मेथड सेम ही है, क्राइटेरिया को आपने, ये जो क्राइटेरिया गिवन क्राइटेरिया है, इस तरह आपको टर्न बाय टर्न चेक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं। सही, टर्न बाय टर्न पहले आप BSR देखेंगे, रिव्यूज 60 है, रेटिंग्स इस तरह, और फिर इस तरह आपने इसको इसके स्टोर से प्रोडक्ट्स की क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया के मुताबिक जो प्रोडक्ट्स लग रहे होंगे आपने इस शीट में मेंशन करना है। ठीक है, शीट में आपको मेंशन करना है। अच्छा, आप चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं हेडिंग्स। ठीक है, तो ये इस तरह आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट दूसरे। और ये हमारा हो गया मेथड 2। ओके, अब मेथड 3 जो है वो है थ्रू कीपा। अच्छा, अब कीपा जो है, अब एज यू नो कि सबसे मेन टूल है अमेजोन का, और होलसेल ले लें, प्राइवेट लेबल ले लें, तो ये अ, बहुत ज़रूरी है कीपा टूल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कीपा नहीं चलता, और शेयरिंग बेस पे नहीं चलता। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि 2 से 3 लोग मिला के एक कीपा बाय कर लें। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कीपा डिटेक्ट कर देता है आईपीस को, और फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अब ये हमने कीपा ओपन किया और डाटा टैब में आए। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अच्छा, सेलर सेल्स रैंक में सेल्स रैंक BSR। ठीक है, BSR 90 डेज का हमारा क्या होना चाहिए, बिलो 85,000। तो हमने यहाँ पे डाला है 85,000, जो कि हमने क्राइटेरिया ऑलरेडी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, मेंशन हुआ हुआ है 85,000 से बिलो होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम भले 0 से आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, बाय बॉक्स प्राइस आपकी होनी चाहिए कम से कम 13 के ऊपर, तो फ्रॉम 13। ठीक है, और फिर आपको छोड़ देना। Amazon मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक, Amazon नहीं सेल कर रहा हो। ठीक है, आपने आउट ऑफ स्टॉक क्लिक किया। अब आपने इसको छोड़ना है, इसको, अच्छा बहुत ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, तो अपने कुछ ऐसे है कि ऑप्शंस को इग्नोर भी करना है, कुछ फिल्टर्स को इग्नोर भी करना है। अच्छा, हम ये बेसिकली फिल्टर्स लगा रहे हैं जो गिवन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे हम आहिस्ता, और अच्छा, अब ये वाला क्राइटेरिया ये आया फिल्टर रूट कैटेगरी। अब आप चाहें तो ऑल रूट कैटेगरीज में कर लें, आप चाहें तो ये एप्स एंड गेम्स, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विमिंग। ठीक है, आप हम मिसाल के तौर पे हम ये चूज करते हैं, ये आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा क्राइटेरिया आप लोग चूज करते हैं। ठीक है, ऑल रूट कैटेगरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये कर रही हूँ आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विमिंग में। अच्छा, तो अब ये अमेजोन जो है, ये जो क्राइटेरिया के हिसाब से वो हमें फिल्टर करके देगा, हमारा जो क्राइटेरिया है आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विमिंग की प्रोडक्ट हमें फिल्टर करके देगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, आप यहाँ ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं कि आपको जिस ब्रांड का चाहिए। ठीक है? तो क्या हमें ऐसा रैंडमली प्रोडक्ट उठाना है कि भाई जिसके FBA 4 सेलर्स हों। ठीक है, अब ये न्यू ऑफर काउंट कम से कम 4 सेलर्स होने चाहिए, जैसा कि क्राइटेरिया में बताया गया है, कम से कम 4 सेलर्स होने चाहिए, 4। ठीक है, ये आपको 4 लिख देना है न्यू ऑफर काउंट के फिल्टर में। राइट, तो अच्छा, ओके, इसमें से 2 जो है न्यू FBA सेलर्स होने चाहिए। ठीक है,
क्राइटेरिया पे गिवन था, हम क्राइटेरिया निकाल लेते हैं। तो तकरीबन ऐसे होने चाहिए कि एफबीए सेलर्स हो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफबीए सेलर्स, जो कि आएगा काउंट ऑफ डिट्राइव्ड लाइव ऑफर्स। ओके, ठीक है, अब आपने स्क्रॉल करना है। आप चाहें तो दूसरे भी फिल्टर्स लगा सकते हैं, बट जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेन है वही बता रही हूँ। ठीक है, अब ओके, डिजिटल प्रोडक्ट को और ई बुक्स को आपने हटा देनी है, फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा अब अगर आप चाहते हैं कि नो वेरिएशन वाला प्रोडक्ट हो, जिसकी कोई वेरिएशन नहीं है, तो आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमाइज होते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। अगर आपने नो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं तो फिर आपने ये फिल्टर कर देना है, ये फिल्टर लगा देना है। अगर आपने ऑल सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं जिसमें सारे वेरिएशंस भी आए, फिर आपने ये रहने देना है, ठीक है। सब तो ये, अब काउंट ऑफ ये भी रहने दें। अच्छा ओके, अब जो, अच्छा ओके, अब ये बॉट इन पास्ट मंथ, तकरीबन हम हमारा क्राइटेरिया कहता है कि तकरीबन 200 200 प्रोडक्ट्स तो बिके हों उसके, ठीक है, सेल हुए हों लास्ट मंथ में। रेटिंग एज पर क्राइटेरिया 3.2 से अबव होनी चाहिए, ठीक है, 3.2 से अबव हो। रिव्यूज 60 से अबव हो, ठीक है। ये वेरी सिंपल। ओके, अच्छा ओके, आप चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं कि अमेजोन, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, आप चाहें तो ये इसको अनटिक कर सकते हैं, अमेजोन ऑफर इस प्री ऑर्डर, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक पे टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है, यही काफी है। ओके, अच्छा, आइटम वेट, ये क्राइटेरिया बता रहा है कि आइटम वेट तकरीबन 2 kg से कम होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। अच्छा, अभी बता रहे हैं ग्राम्स में, जी लिखा हुआ है, डेट मीन्स ग्राम। 2 kg इज ऑलमोस्ट 2000 ग्राम्स, तो हम लोग 2000 में 2000 लिखेंगे कि भाई 2000 से कम होना चाहिए या 2000 ग्राम्स जितना होना चाहिए। ठीक है, ये पिक्चर से लगा दिया। टोटल हमें बता रहे कि 139 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं अमेजोन पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जो हमें हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, ठीक है। इज हैजमेट, अच्छा ये भी क्राइटेरिया में था कि नो, हैजमेट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, देन हम लोग फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे। ठीक है, अब 2 पेजेस ही बता रहे हैं कि 131 टोटल प्रोडक्ट्स उससे निकालें। ठीक है, अब ये आप चाहें तो टर्न बाय टर्न ओपन भी कर सकते हैं। सामने सबसे पहले ये ओपन किया पहला प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें जो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी क्राइटेरिया को जाहिर है वो फिल्टर करके ही देता है, मीट कर रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट उसको मेंशन करके अपने हिसाब से आप देख लें कि क्राइटेरिया सारा फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, और शीट पे मेंशन कर दें। तो इससे काफी हेल्प आउट हो गई। देखें, एक साथ उसने 131 टोटल प्रोडक्ट्स हमें निकाल के दे दिए। अब हमने मैनुअली हंट किया था, हमें लग गए थे 20-25 मिनट्स, ठीक है, और हमें एक साथ उसने 131 प्रोडक्ट्स यूं दे दिए, ठीक है। अभी हमें देखना क्या है सिर्फ, कि अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं, या ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब ये सल्की एक प्रोडक्ट है, सल्की ब्रांड है, ओके, तो हमें ये देखना है कि सल्की सेलिंग कर रहा है इसकी, इस प्रोडक्ट की या नहीं। तो हमने यहाँ से देखना है, ठीक है, शॉप मोशंस, ओके। अच्छा, 4 से अबव जो है सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। और एफ बी ए भी देखें, ये दो एफ बी सेलर्स हैं, ये देखें, ये दो एफ बी सेलर्स हैं, तो ये वाला क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, ये भी एफ बी सेलर है। अच्छा, और ब्रांड जो है, ब्रांड का नाम नहीं आ रहा सेलर में, दैट मीन्स के ब्रांड उसकी सेलिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। अमेजोन का नाम आ रहा है, अमेजोन सोल्ड बाय अमेजोन नहीं आ रहा है, मीन्स की अमेजोन की सेलिंग नहीं कर रहा। आप यहाँ पे भी देखें, प्राइस जो है बहुत अच्छी, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं है, ऊपर नीचे मीन्स, तो अच्छी है प्रोडक्ट। आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। आप ये देखिए, BSR इसका बहुत अच्छा है, 745 BSR है, और इसमें FP7 सेलर्स मौजूद हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रांड नेम है सेल की। बाकी आप देखें, 117 जो है रिव्यूज मिले हैं इस प्रोडक्ट को, 4.7 स्टार्स हैं।
और ये वाला क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है, मीट कर रहा है। $14 इसकी प्राइस है। ठीक है, हमें चाहिए कि 13 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, ये भी फुलफिल कर रहे हैं। इसी तरह देखें हम कितनी जल्दी प्रोडक्ट हंट कर लिया और कितने सारे कीपा ने निकाल के हमें दे दिए। तो हमारा टाइम भी सेव हुआ इससे। और काफी जो है, अगर इसमें टाइम भी हमें टाइम बचता है इससे, कि हमने कॉपी किया इसका लिंक, हमने जो शीट बनाई थी उस पे हमने पेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, एजन। एजन आपने कहाँ से लिखना है? आप चाहो तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। बी से स्टार्ट होता है हमेशा एजन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा होता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। एक्सटेंशन ये आपको देती है। यहाँ जो लिखा होता है वो एक्सटेंशन के थ्रू आ रहा होता है। वैसे अमेजोन ये देता है, ठीक है। अमेजोन का ये आईडी नंबर, आपको प्रोडक्ट की आईडी नंबर अमेजोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आप ये कॉपी करोगे। और डी एस आर इज 745। 745। ठीक है, इस तरह आप चाहो तो हेडिंग्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। सोल्ड, पास्ट मंथ, ठीक है। डिटेल्स आप जितनी चाहो आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? या किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है? एक्सटेंशन क्या हीलियम होता और कीपा में क्या फर्क है? जी, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मैं पूछना चाह रहा था हीलियम और कीपा टूल दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कीपा जो है इसका डिटेल वर्जन है। हमें काफी सारी चीजें जो है कीपा से पता लगती हैं। ऑब्वियसली हीलियम जो है, हीलियम के थ्रू भी हम कर सकते हैं, होलसेल के लिए है। बट कीपा जो है उसकी जो डिटेल्स आ रही होती है ना, वो ज्यादातर आप समझे कि 90% उसकी डिटेल्स करेक्ट होती हैं। अगर वो बता रहा है कि उसका BSR इतना है 745 या जो भी 85,000, तो 70%, 70 to 80% आप कह लें कि उसकी सारी चीजें हम एक्सेप्टेबल होती हैं। और हीलियम के ये होता है कि बाज़ बात हीलियम बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें नहीं बताता, जितना कीपा एक्यूरेट बताता है। सारे टूल्स में आप यही देखें कि सारे टूल्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल ही कीपा है। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, चाहे होलसेल कर रहे हो, या चाहे ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कि अब खत्म हो चुका है, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, तो सबके लिए एक ही टूल मेन नीड होती है। हर सेलर को एक ही टूल की नीड होती है, विच इज कीपा। ठीक है, हीलियम अगर हम ना भी यूज करें तो चल सकता है। और हीलियम का आप ये कह लें कि 60 to 70 अगर एक्यूरेट रिजल्ट बताता होगा तो। और कीपा हमें 80 to 90% बताता है। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। मुझे दूसरा, आपने गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स के मतलब थोड़ा सा बताना है कि कौन सी गेटेड होती हैं, कौन सी अनगेटेड होती हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट अनगेटेड हो तो उनको गेटेड कैसे करते हैं, उसके मतलब कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो आज का जो कोर्स था, आज का जो सेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड था। ओके, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट एनालिसिस और फिर कीपा के थ्रू एनालिसिस भी करेंगे। और कीपा के जो ग्राफ है उसकी तरफ एनालिसिस, और फिर सारी चीजें डिटेल्स वगैरह मैं सब आपको वहीं पे बताऊंगी कि गेटेड क्या होते हैं, अनगेटेड क्या होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी सेलर्स जो होते हैं, पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट्स जो होते हैं अमेजोन के, उसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे होता है कि पहले शुरू में न्यू सेलर्स को जो जिस चीज का इशू आता है वो होता है मोस्टली प्रोडक्ट डज नॉट क्वालिफाई वाला इशू। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं वो ओपन तो हो जाती है इजीली, बट आप जब लिस्ट करने बैठते हैं ना, आपको सोर्स भी अच्छा मिल गया, प्रॉफिटेबल भी है, बट आपकी अकाउंट पे नहीं लग रही होती है लिस्ट करते वक्त, आपको ये हमेशा इशू आता है कि प्रोडक्ट डज नॉट क्वालिफाई। तो ये मोस्टली सेलर्स ज्यादातर Q4 में आता है। Q4 विच इज
सितंबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है। ये Q4 है, तो इसमें ज्यादातर इश्यूज आते हैं इस चीज को लेके। और ये अकाउंट्स उन अकाउंट्स पे आता है जो पाकिस्तानी बेस्ड है और न्यू सेलर है, और फिर वक्त के साथ साथ वो इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक चीज ये पूछनी थी। अब जिस तरह amazon हर ब्रांड, मतलब हर ब्रांड में इन हो रहा है, तो उसको फिर कैसे मिनिमाइज किया जाता है? इस तरह तो लग रहा है जैसे होलसेल का बिजनेस अब बहुत कम होता जाएगा अगर amazon ही हर चीज में इन होता जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि ये वक्त के साथ साथ रिजॉल्व होता रहता है। ये इशू बहुत बड़ा नहीं है। आपको अनगेटेड फ्रेंड्स भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो अनगेटेड फ्रेंड्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आप उस पे पहले चले जाएं। अब Q4 भी आ रहा है, तो अब ये सितंबर से दिसंबर तक थोड़ा सा सेलर्स को इशू ये आता है, ठीक है, इशू का सामना करना पड़ता है। बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है ना, तो वो जो अनगेटेड जो ये वाला इशू आ रहा था, अकाउंट इज नॉट क्वालिफाई वाला इशू, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होता रहता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट में फिर बाद में ये आप फिर उसकी सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, और कुछ? एक्सटेंशन जो है ना, वो दोबारा बताइए कौन कौन सी थी एक्सटेंशन। अच्छा, आवाज थोड़ी सी आपकी कम आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोलते हैं। एक्सटेंशन का बताइएगा कौन कौन सी बताई थी आपने। अच्छा, ओके। उसमें जो फ्री एक्सटेंशन है ना, वो जरा गाइड कर दें दोबारा। एक्सटेंशंस का बता दूं मैं आपको? आप एक्सटेंशंस का पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, एक्सटेंशंस मेनली देखो, अब अमेजोन का आप अगर ओपन करते हो ना पेज, अमेजोन यूएस लिखते हैं अगर आप, तो सिंपल सा जो ऐसा हम लोग जैसे दराज ओपन करते हैं ना, वैसा पूरा पेज ओपन होता है कि खाली प्रोडक्ट की पिक्चर और उसकी प्राइस मेंशन होती है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, प्रोडक्ट की इमेज, और जो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स मेंशन होती है। बट जैसे ही आप एक्सटेंशन इंस्टॉल इंस्टॉल करते हैं ना, लेट मी शेयर लेट मी शेयर स्क्रीन विथ यू। स्क्रीन शेयर हो रही है? बस ये कंफर्म करते हैं, स्क्रीन तो शेयर जी हो हो रही है ना? गई अभी। अच्छा, ओके। एक्सटेंशंस आपने कैसे इंस्टॉल करना है? आपने सिंपली लिखना है गूगल, गूगल एक्सटेंशन। अच्छा, अब आपको क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आप ये पूछ रहे थे, और कौन कौन सी एक्सटेंशन है, राइट? उनके नाम पूछ रहे थे कि एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं, और अच्छा, okay। तो एक्सटेंशंस जो फ्री वाली जो है, उनका नाम मैं आपको बता देते हैं। अमेजॉन एसिन चेकर टूल बाय AMZ ऑनलाइन। अच्छा, ये तब वर्किंग करेगी जब आपका अमेजॉन का अपना अकाउंट होगा, ठीक है। वो आप अकाउंट जब आप प्रोडक्ट ओपन करते हो ना, जब आपका अकाउंट भी साथ साथ खुला हुआ हो उसी टैब में, तो वो आपको बताएगी कि ये प्रोडक्ट अनगेटेड है या नहीं। अगर गेटेड होगी तो येलो मार्क आएगा और लिखा होगा कि यू आर नॉट अलाउड टू सेल दिस प्रोडक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, और ये इस एक्सटेंशन के बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। मोस्टली इसका भी आप ये कह लें कि ये सारे एक्सटेंशन जो है ना, ये एक्यूरेट 100% रिजल्ट शो नहीं करती है, ठीक है। 50 से 60% आप ले लें या 70% ले लें, वो एक्यूरेट पूरा एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं करती। 60% हम रिलाई कर सकते हैं इन एक्सटेंशन पे। अच्छा, अब नेक्स्ट आप ले लें ये DS Amazon क्विक व्यू। ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। इट्स ये एक्सटेंशन आप चाहें तो नाम कहीं आप लिख लें इसका, या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, सिंपली आपने क्या करना है, किस तरह इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये भी बता देते हैं। अच्छा, क्रोम वेब स्टोर पे आए हैं हम, और यहाँ पे हमने इसका नाम लिखा DS Amazon क्विक व्यू। सर्च किया आपने? अच्छा जी। तो ये बहुत सारी आ रही है, आप चाहें तो देखें, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये वाली भी है। जो मेरे पास है ना, वो ब्लू में है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि इसके भी रिव्यूज अच्छे हैं, 867। और ये वाली इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो
आपने सर्च किया, इसको ओपन किया, तो इस तरह का आपका आएगा। आपने सिंपली ऐड टू प्रॉम्प्ट, आपने डीएस अमेजोन क्विक व्यू को ओपन किया और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली ऐड टू प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन शो हो जाएगी कि भाई ऐड हो गई है आपके पास, ठीक है। ये देखें एक्सटेंशन, ठीक है। अब आपने ये सारी पॉलिसीज वगैरह, इनका ये एग्रीमेंट वगैरह देखना है, अलाउ करना है, ठीक है। और फिर आपके पास एक्सटेंशन जो है ऐड खुद ब खुद हो जाएगी, देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करें तो नेक्स्ट आती है ग्रैबले। ग्रैबले भी बहुत अच्छा है एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमें सब बताता है कि कितने सेलर्स हैं, और ग्रैबले मेन जो है वो ईबे और वॉलमार्ट को डायरेक्ट वो लिंक उसका देता है, ठीक है। हमें उससे कंसर्न नहीं है, बट ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड एक्सटेंशन। आप स्क्रीनशॉट ले लें या नाम लिख लें, सेम एज हमने जो किया है डीएस अमेजोन क्विक व्यू का नाम लिखा, इस तरह आपने ग्रैबले लिखना है। अच्छा, ग्रैबले लिखने के बाद ये वाली जो है एक्सटेंशन, जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, ये वाली एक्सटेंशन है, सही। आपने जस्ट इंस्टॉल कर देना है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम अच्छा, अगर आपने बाय किया है तो ले, वरना तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास कीपा है तो वेल एंड गुड, फिर हीलियम की जरूरत नहीं। ओके, जंगल स्काउट का मैं भी फ्री वर्जन ही यूज कर रही हूँ, बिकॉज कीपा में ही सारी डिटेल्स वगैरह सब मैच हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो हमें दूसरी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, कीपा एंड ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक है। ये वाली जो एक्सटेंशन है, अब हम आगे इस पे बात करेंगे कि भाई हमें स्टॉक चेक करना होता है ना, तो हम इस एक्सटेंशन के जरिए करते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इंस्टॉल करके रखें ऑनलाइन सेलर एड ऑन, कि इसी तरह आपने गूगल क्रोम पे जाके इसको देखना है। स्कैन अनलिमिटेड हमें आईपी कंप्लेंट्स बताता है, बट इसके जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट ये कि हम 50-60% अच्छे होते हैं, हम इस पे थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? नहीं बस। ठीक है। अच्छा, आप अपना रिव्यूज जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा ग्रुप पे, या तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है आपको रिमाइंडर आ जाएगा नेक्स्ट क्लास का, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस करना सीखेंगे हम, और उसमें सारी डिटेल्स के अनगेटेड गेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिस्कशन करेंगे, ओके। तो डोंट मिस दैट। चलें, ठीक है। कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों की? और चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।